पीपल का पेड़, इसे वृक्षराज भी कहते हैं, मतलब पेड़ों का राजा, क्योंकि ये सच में पेड़ों का राजा ही है। दुनिया भर में इसके जैसा सख्त जान वाला पेड़ और कोई नहीं होता। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी इस पेड़ का कई बार नाम आता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल का धार्मिक महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है ही, साथ ही इसने वैज्ञानिकों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरान किया हुआ है। आपने सुना होगा कि पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। ये पेड़ ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीपल एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसका घेराव और हाइट अच्छी खासी होती है। मिट्टी और पानी भरपूर हो तो इसकी हाइट 100 फीट तक भी जा सकती है। इसके बड़े साइज़ के कारण ये कई जीवों का घर भी बन जाता है। इतना बड़ा होने के बाद भी इसमें ज़रा भी घमंड नहीं होता और ये कहीं भी उग जाता है, दीवारों पर, सीमेंट पर या चट्टानों पर। पीपल को लगभग 50 बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उम्र 900 से 1500 साल तक होती है, लेकिन जो सबसे पुराना पीपल है वो श्रीलंका में मौजूद है। इसे श्री महाबोधि ट्री कहा जाता है। इस पेड़ को लगभग 2300 साल पहले इंसानों द्वारा लगाया गया था। पीपल के पेड़ की सरवाइव करने की एक क्षमता दुनिया भर के पेड़ों से कई ज़्यादा होती है। इसकी यूनिक बात यह है कि ये कंडीशन के हिसाब से अपना ऑक्सीजन देने का सिस्टम बदल लेता है। ज़्यादातर पेड़ पौधे तभी अच्छे से ग्रो करते हैं जब पानी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन जब अकाल पड़ने लगता है और पानी की किल्लत हो जाती है तब ये पेड़ पौधे मरना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सूखा पड़ने पर भी मरता नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए अपना सिस्टम ही बदल लेता है। नॉर्मल पेड़ ऑक्सीजन सिर्फ दिन में ही पैदा करते हैं। दिन में जब धूप पत्तियों पर पड़ रही होती है तब ये पेड़ अपनी पत्तियों के छेद, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, खोल देते हैं। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और सूरज की एनर्जी की मदद से ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज पौधों के लिए खाना होता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी पैदा होती है, जिसे पेड़ स्टोमेटा के रास्ते हवा में रिलीज़ कर देते हैं। अब पीपल क्या करता है? जब पीपल को पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा होता है, यानी पानी की कोई कमी नहीं होती, तब पीपल एक नॉर्मल पेड़ की तरह ही दिन में अपने स्टोमेटा खोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, खाना बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। लेकिन जब पानी की कमी हो जाए और गर्मी तेज़ हो, तब पीपल कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को हवा में छोड़ना बंद कर देता है। जी हाँ, इस कंडीशन में पीपल दिन में CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद कर देता है। क्योंकि पीपल को पानी बचाना होता है, इसलिए ये अपने स्टोमेटा को तेज़ धूप में बंद रखता है ताकि पानी स्टोमेटा के रास्ते बाहर न निकल जाए। अब रात में क्योंकि धूप नहीं होती तो पीपल रात में अपने स्टोमेटा खोल देता है और CO2 लेने लगता है। लेकिन धूप ना होने की वजह से CO2 से खाना नहीं बन पाता, तो पीपल इस CO2 को एक मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लेता है और जब दिन में धूप मिलती है तब इसी स्टोर किए हुए CO2 से खाना बनाता है। इसी दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो पत्तों में ही इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि दिन में स्टोमेटा बंद होने की वजह से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाता और जब रात में स्टोमेटा खुलता है तब यही इकट्ठा हुआ ऑक्सीजन रात में धीरे धीरे निकलने लगता है और इस तरह पीपल पानी की कमी होने पर भी अपने आप को ज़िंदा रखता है। कम पानी में उगने वाले पौधे जैसे कैक्टस या एलोवेरा भी ऐसा ही करते हैं। ये रात में ही CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये पीपल की तरह अपना सिस्टम नहीं बदल पाते। ये हमेशा रात में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन में कभी नहीं छोड़ते। पीपल दुनिया भर में इकलौता ऐसा पेड़ है जो कभी दिन में ऑक्सीजन देता है तो कभी रात में। इसलिए पीपल को एक सख्त जान वाला या जिंदा दिल पेड़ भी माना जाता है। ये आसानी से हार नहीं मानता। इसकी जड़ें भी इसका काफ़ी साथ देती हैं। आपने देखा होगा कि पीपल बिना मिट्टी के भी उग जाता है और कहीं भी उग जाता है। बस इसे थोड़ी सी नमी चाहिए और ये पत्थरों पर भी उग जाएगा। लेकिन इसे इन जगहों पर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स के बिना कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन पीपल यहाँ भी अपना रास्ता बना लेता है। पीपल की जड़ें शुरुआत से ही बहुत सख्त होती हैं। इसकी जड़ों से कुछ ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। ये एसिड ईंट, पत्थर और सीमेंट को कमज़ोर कर देते हैं ताकि पीपल की जड़ें इनके अंदर घुस पाएँ। इन चीज़ों में पीपल के लिए कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और सीमेंट में तो कैल्शियम बहुत होता है। अब पीपल की जड़ें इन न्यूट्रिएंट्स को सोखने लगती हैं और मोटी होने लगती हैं। इस तरह पीपल के लिए किसी भी पथरीली ज़मीन पर उगना और फलना फूलना कोई बड़ी बात नहीं होती। और तो और ये पेड़ आसानी से ख़त्म भी नहीं होता। जब आप इसे दीवार से उखाड़ कर फेंक देते हैं और इसकी जड़ का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर छूट जाता है तो ये फिर से उगना शुरू कर देता है।
या आपने इसे उखाड़कर जहाँ फेंका होता है, अगर वहाँ नमी मौजूद है तो ये वहाँ भी उगना शुरू कर देता है। इस तरह का बिहेवियर अक्सर कुछ छोटे पौधे ही दिखाते हैं, लेकिन पीपल जैसा विशालकाय वृक्ष जब इस तरह का बिहेवियर दिखाता है तो वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए पीपल अपने हार ना मानने वाले बिहेवियर की वजह से वृक्ष राज कहलाता है।